कुछ लोग माफ़ी नहीं मांगते, वो बस ऐसे जीते रहते हैं जैसे उन्होंने कभी किसी को दर्द दिया ही ना हो। उस दिन जो हुआ था उसके बाद सखी को लगता था कि शायद गुस्सा ठंडा होने के बाद उसका पति समझेगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा, शायद वो एक बार आकर कहेगा मुझसे गलती हो गई। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए किसी और का दर्द दर्द होता ही नहीं। उस घटना के बाद भी उसके पति के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, ना कोई झिझक और ना ही कोई पछतावा। घर लौटकर भी उसका रूटीन बिल्कुल वैसा ही था, आना, खाना और ऐसे जीना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और शायद सखी को सबसे ज़्यादा दर्द उस बेइज्जती का नहीं था, दर्द उस बात का था कि जिस इंसान ने सबके सामने उसका दिल तोड़ा था, उसके लिए वो बात इतनी छोटी थी कि उसने उसे याद रखना भी ज़रूरी नहीं समझा। उस वक्त सखी और उसका पति सखी के मायके में रह रहे थे। पैंडेमिक ने सिर्फ रास्ते नहीं रोके थे, उसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी के बीच रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया था। पुराने घर से रोज़ इतनी दूर स्कूटी पर आना जाना मुमकिन नहीं था और उसके पति के पास लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में उन्हें सखी के मायके में ही रहना पड़ा। और अजीब बात थी कि जिस घर में वो रह रहे थे, उस घर का हर कोना सखी की मेहनत का गवाह था। यहीं बैठकर जिम का सपना देखा गया था, यहीं हर प्लानिंग हुई थी, यहीं रातों को बैठकर हिसाब लगाया गया था और यहीं रहकर सखी ने सब कुछ संभाला था। घर, खाना, दौड़ भाग, काम और वो सपना जिसे उसे अपना समझ लिया था। लेकिन कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि उसके साथ गलत हुआ, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब सामने वाला उस गलत को गलत मानने से ही इनकार कर दे। और सखी धीरे धीरे एक और सच समझने लगी थी कि हर इंसान माफ़ी मांगने नहीं जानता और हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, उसमें इंसानियत भी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपको दर्द दे और बाद में उस बात का पछतावा भी ना हो, तो क्या आप उसे एक और मौका देते? और क्यों? गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन किसी के आंसू को देखकर भी अफसोस ना होना, शायद वही रिश्ते की असली हार होती है। कुछ लोग दर्द देकर भूल जाते हैं और कुछ लोग दर्द लेकर भी रिश्ता बचाने की दुआ करते रहते हैं। कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है, दिल की अनकही।